जय श्री कृष्णा। आइए आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे योगिनी एकादशी व्रत के पारण के बारे में। इस बार योगिनी एकादशी के व्रत का पारण कब किया जाएगा, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर का समय क्या रहेगा, इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करने की क्या विधि रहेगी, पूजन किस प्रकार करना चाहिए, इस दिन भगवान को भोग में क्या लगाना चाहिए, तो ये सब विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। प्रिय मित्रों, आज और कल विष्णु भक्त योगिनी एकादशी व्रत रख करके प्रभु की आराधना करेंगे। धार्मिक मान्यताओं की माने तो योगिनी एकादशी का व्रत रखने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वहीं योगिनी एकादशी की पूजा ही नहीं, पारण का भी विशेष मुहूर्त देखा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कब होगा योगिनी एकादशी व्रत का पारण। पंचांग के अनुसार आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत का पारण 22 जून को गृहस्थ लोग करेंगे व 23 जून को वैष्णव संप्रदाय के लोग करेंगे। 22 जून को पारण यानी कि व्रत तोड़ने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:47 से लेकर के 4:35 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:41 है। प्रिय मित्रों, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के 5 घंटे बाद किया जाता है और ऐसे में योगिनी एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 22 तारीख को सुबह 4:27 पर। तो ऐसे में सुबह हरिवासर का समय रहेगा और नियम के अनुसार हरिवासर समाप्त होने के बाद ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। और जो भक्त 22 जून को एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं तो वो 23 जून को सुबह व्रत का पारण करेंगे, व्रत को तोड़ सकेंगे। तो सुबह व्रत का पारण करने का समय रहेगा 5:24 से लेकर के 8:12 तक। पारण के दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। तो आप ऐसे में सुबह जल्दी एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लें। तो आइए प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे योगिनी एकादशी व्रत के पारण विधि के बारे में। तो प्रिय मित्रों, सबसे पहले आपको स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु का जलाभिषेक करें, प्रभु को पंचामृत आदि से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। फिर उसके बाद भगवान को पीला चंदन लगाएं, पुष्प अर्पित करें और भगवान के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करें। और उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें एवं अर्चना करें। फिर उसके बाद ठाकुर जी को भोग अर्पण करें। जो आपने घर में भोजन की सामग्री बनाई है तो वो सब सामग्री ठाकुर जी के सामने अर्पित कर दें। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी के भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप भोग लगाते समय तुलसी दल अवश्य सम्मिलित कर लें और भगवान विष्णु को तभी भोग लगाएं। और उसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान से हाथ जोड़ कर के क्षमा प्रार्थना करें। हमारे सनातन धर्म में एकादशी पर दान करने का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन मंदिर या गरीब लोगों को अन्न, धन और कपड़े आदि का दान अवश्य करें, या फिर आप घर पर ही एक ब्राह्मण को बुला करके भोजन इत्यादि अवश्य करवाएं और उसके बाद उन्हें कुछ दक्षिणा अवश्य दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और व्रती को धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए अब आप जानेंगे योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में। योगिनी एकादशी व्रत रखने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही मृत्यु के बाद व्यक्ति को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले लोगों को यमदूत के बजाय देवदूत आते हैं और स्वर्ग ले जाते हैं। माना जाता है कि इस एक एकादशी के व्रत करने मात्र से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जैसा पुण्य प्राप्त हो जाता है। प्रिय मित्रों, अब आप जानेंगे व्रत पारण के समय ध्यान में रखने वाली बातों को। पंचांग के अनुसार एकादशी व्रत के
अगले दिन सूर्योदय के होने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले जरूर कर लेना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाती है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना शुभ नहीं माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो विष्णु भक्त व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि मानी जाती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे शुभ समय प्रातःकाल का होता है। कुछ कारणों की वजह से अगर कोई प्रातःकाल पारण करने में सक्षम नहीं है तो उसे मध्याह्न के बाद पारण करना चाहिए। तो प्रिय मित्रजनों, ये रही इस वीडियो से संबंधित संपूर्ण जानकारी। तो मैं आशा करता हूँ यह जानकारी आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने पारिवारिक जनों के साथ शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वो आपको प्राप्त हो सके। तो प्रिय मित्रों, आप सभी को योगिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।